चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से हम लोग डिस्काउंट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था उनको समझा। आज हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक शर्ट है, उसका अंकित मूल्य कितना है 1200, और एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% और 15% की 2 क्रमिक छूट देता है। ऐसा करने से क्या होता है कि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने रुपए कम है, ये बताना है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने रुपए कम है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो डायग्राम था उस डायग्राम को बनाएंगे। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या बताए थे, ये हो जाएगा आपका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और या उसके नीचे जस्ट आ जाएगा क्या आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये क्या था, सेलिंग प्राइस था। अब जो एरो मार्क्स था कैसे था, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये एरो मार्क्स था, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ऐसा एरो मार्क्स था। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तीनों में से एक चीज़ दिया रहेगा आपको। दिया हुआ अंकित मूल्य दिया हुआ, तो अंकित मूल्य की जगह कौन सा है, ये वाला बॉक्स अंकित मूल्य के लिए। तो अंकित मूल्य कितना है इसमें 1200 है, तो यहाँ पे 1200 लिख देंगे। उसके बाद क्या है कि इसमें 2 डिस्काउंट है, एक नहीं 2 डिस्काउंट है, एक 5% का है और एक 15% का है। तो चलिए 5% का डिस्काउंट के लिए करते हैं यहाँ पर साइड में। तो 5 बटा हो जाएगा 100, जब इसको कट करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो माने 20 में 1 का छूट मिल रहा है, माने 20 में 1 का डिस्काउंट है, यानी इसको बोल सकते हैं 19/20। जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा 19/20, तो यहाँ पर एक डिस्काउंट हो जा रहा है 19/20। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 15% का और डिस्काउंट है इसमें। तो 15% का डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे, फिर से ऐसे करेंगे 15 बटा 100। 5 का पहाड़ा में 3 बार है, 5 का पहाड़ा में 2 बार में 10 हो जाएगा। तो 20 में 3 का अगर डिस्काउंट हो रहा है तो 20 में 3 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 17/20 हो जाएगा, यानी 17/20। तो एक और डिस्काउंट है, कितना है 17/20। देखिए 2 डिस्काउंट है, एक है ना, एक रेशियो है डिस्काउंट का, जो रेशियो 19/20 है, और दूसरा क्या 17/20 है आपका। तो देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एरो मार्क्स नीचे की तरफ है, यानी रूट सही है, यानी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 19/20 से, और 17 एक और डिस्काउंट है तो 17/20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो नीचे का, 2 जीरो ऊपर कट गया, 2 का टेबल में 6 टाइम में, और 2 का टेबल में आपका कट जाएगा, आपका 3 बार में कट जाएगा। तो 3, 19 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, तो 17 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 17 है और आपका है 57, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 हाथ में 7 11 और 17 25 85 हो जाएगा आपका। तो 9 6 और 1 9, तो जो 969 जो आया ये क्या आया आपका, ये आप आया सेलिंग प्राइस आ गया। इस ऐसा करने से क्या हो गया, सेलिंग प्राइस आ गया, 969 आपका सेलिंग प्राइस आ गया आपको। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस नहीं निकालना है, आपको निकालना है विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना कम है। जो विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है, वो जो मार्क प्राइस है अंकित मूल्य से कितना कम है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे हम। तो इन दोनों को माइनस करेंगे हम, 1200 में से आप माइनस करेंगे 969 को माइनस करेंगे हम, तो इधर हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, और इधर में हो जाएगा आपका 11। तो 11 में से 9 जाएगा तो अब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 231। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 231 हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी का है, ग्रेजुएशन लेवल स्टेज 2 का क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का है, और ये भी 2025 में पूछा गया। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कोई दुकानदार किसी पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। तो इसमें भी सबसे पहले हम बॉक्स बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। ये कॉस्ट प्राइस का हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा मार्क प्राइस का। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी क्रय मूल्य का है, और ये मार्क प्राइस का है। और एक नीचे जो बनेगा बॉक्स आपका सेलिंग प्राइस का बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखे सेलिंग प्राइस। देखिए क्या बोल रहा है कि जो दुकानदार है वो पंखे का जो मूल्य है उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है, 50% अधिक अंकित करता है। तो अगर मान लीजिए कुछ नहीं दिया हो, 50% अधिक अंकित करता है, तो इसको हम 100 मान लेंगे। जब इसको 100 मान लेंगे तो 50% अधिक कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। जब इसको 100 मानेंगे तभी हम 50 उसमें जोड़ेंगे, अगर दूसरा कुछ मानेंगे तो फिर 50% उसका निकालना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा कॉस्ट प्राइस को क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस को अगर हम 100 मान लेते हैं तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, बोला 50% अधिक अंकित करता है, तो इसका 50% अधिक कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे को माना हुआ कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया, और जो माना हुआ जो अंकित मूल्य वो कितना हो गया, ये 150 हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा, तो
उसके अंकित मूल्य पे 10% का छूट देता है। अब 10% का छूट देता है, इसका मतलब क्या होगा, 10% निकालना होगा। 10% का छूट का मतलब क्या होगा, 10/100, एक एक से काट देंगे, कितना होगा, 1/9, यानी 10 में 1 का छूट दे रहा है। 10 में 1 का छूट देने का मतलब क्या होगा, 9/10 हो जाएगा। यानी कितना का छूट दे रहा है, तो छूट के लिए क्या करेंगे हम, 9/10 लिखेंगे। 9/10 यहाँ पर लिख देते हैं 9/10, और पहले एरो मार्क कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ऐसे है, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये ऐसे है, ठीक है। तो 9/10 का क्या होता है, 9/10 का ये रेशियो में डिस्काउंट देता है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसके बाद बोला रहा है कि 56 रुपये का, यदि वह 56 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य बताना। ठीक है, लाभ अर्जित करता है कितना, 56 रुपये का। कहाँ से लाभ, इसका लाभ का जगह जो है ये वाला, ये प्रॉफिट का रेशियो का जगह, लेकिन यहाँ प्रॉफिट का परसेंटेज का जगह यहाँ पे, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हो, प्रॉफिट रुपया में दे दिया गया आपको, अमाउंट में दिया होगा 56 रुपये का। तो इसको भी बनाएंगे वैसा ही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा इसका, हम डायरेक्टली ये सेम सही रूट है ये वाला, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 150 गुना 9/10 कर देंगे। काटेंगे, कितना हो जाएगा, 15 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 135 आ जाएगा। तो ये हो गया 135। देखिए बात को समझिए, ये आपका कॉस्ट प्राइस है आपका, और ये आपका मार्क प्राइस हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सब ये माना हुआ चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक में आपको क्या दिख रहा है, कितना % का प्रॉफिट दिख रहा है, परसेंट हटाइए, कितना रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर 100 रुपये में खरीदे हैं और कितना बेच रहे हैं, 135 में बेच रहे हैं। अगर 100 का चीज़ 135 में बेच रहे हैं, तो यानी बोल सकते हैं 35 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन रियल में क्वेश्चन में क्या दिया हो, 56 रुपये का प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, जो 35 आ रहा है यहाँ पर 35 लिखेंगे। 35 बराबर होगा किसके, तो 56 के बराबर होगा, जो रियल में जो चीज़ रियल में दिया हुआ। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 56/35 हो जाएगा। इसको कट करते हैं, 7 का पाड़ा में काटेंगे, 7 8 56 और 7 5 35, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, एक रेशियो का वैल्यू आ गया 8/5 आ गया। देखिए एक रेशियो का वैल्यू 8/5 आ गया। अब इस 8/5 का जिसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, उसका रियल वैल्यू पता चल जाएगा। हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हमें पूछा गया अंकित मूल्य बताना। अंकित मूल्य कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो हम इसको 150 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 150 को 8/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का टेबल में 3 टाइम्स में जाएगा, 5 3 15 और 0, 8 3 24 हो जाएगा। तो 24 और 0 लगा देंगे, तो ये जो आपका हो जाएगा रियल में आपका क्या हो जाएगा, आपका मार्क प्राइस हो जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक मोबाइल फ़ोन जिसका अंकित मूल्य है 30,000 रुपया, इस पर 20% और 10% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य बताना। तो देखिए पहले आप जो है मेरे बात समझिए, क्या करना ना कि ये डायग्राम दिमाग में बैठा लेना, आपको बार बार आपको डायग्राम नहीं बनाना एग्जाम में। तो ये जो है आपका, ये कॉस्ट प्राइस है, और ये मार्क प्राइस है, और ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये हो गया। अब वो क्या चीज़ दिया हुआ, आपको दिया हुआ अंकित मूल्य, और कितना दिया हुआ 30,000, तो 30,000 इसमें लिख दिया, 30,000 जो है अंकित मूल्य है। अब इसमें 2 छूट दिया गया। अब 2 छूट कौन कौन सा है, एक है 20% और एक है 10%, और आपसे बोला गया है विक्रय मूल्य निकालना, यानी कि आपको ये वाला चीज़ निकालना है। तो जो 2 डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट लिख लेंगे यहाँ पे। 20% का छूट का मतलब क्या होगा, 20/100, 20/100 करेंगे, जब काटेंगे 20 से कम 20, 20 25 100, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 4/5 हो जाएगा। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 4/5। तो एक तो हो गया 4/5। दूसरा कितना का है, दूसरा 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मतलब 10/100 करेंगे एक बार में, और ये 10 बार में कट जाएगा। 10 में 1 का डिस्काउंट, यानी कि 9/10 हो जाएगा। 10 में 1 कम कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 9/10। दूसरा क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो अब यहाँ से नीचे आने के लिए रूट इसका सही है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो डायरेक्टली गुना कर देंगे हम। जो 30,000 को जो हम गुना करेंगे हम 4/5 से, एक तो डिस्काउंट के लिए, दूसरा डिस्काउंट के लिए 9/10 से गुना करेंगे हम। तो ये 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 का पाड़ा में 6 बार में 30 आ जाएगा, यानी 600 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे हम, 6 चौके हो जाएगा 24 हो जाएगा, और आपको उसको 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 चौके कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 का 6 हो जाएगा, और आपका 3 हो गया, 9 2 18, 19 20 21 हो जाएगा, और 2 0 जो छोटे थे 2 0 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 21,600 इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 21,600, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है। ठीक है, फिर से बॉक्स बनाते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंकित मूल्य जिसको हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं, और ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। चलिए इसका एरो मार्क्स नीचे की तरफ होगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो
ये एरो मार्क होगा और यहाँ से यहाँ के लिए इसका एरो मार्क्स होगा। अब देखिए क्या बोला जाए, अंकित मूल्य 280 है तो अंकित मूल्य 280 लिख दिए। अब इसमें क्या है कि 12.5% का छूट देता है जिसमें वो 40% का लाभ कमाता है। 12.5% का छूट दी जाती है तथा 40% का लाभ अर्जित किया जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए छूट वाली जगह कौन सा है, तो छूट वाला जगह ये वाला छूट वाला जगह है, और लाभ होता है तो लाभ वाला जगह कौन सा, ये वाला है। कितना परसेंट का छूट है, 12.5% का छूट है। तो 12.5% के लिए क्या करेंगे, 12.5 लिखेंगे, अब बाई में 100 लिखेंगे, और ये परसेंटेज के लिए ये जो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और लग जाएगा, पॉइंट हटा दिए। तो अब 25 का पहाड़ा में हम काटेंगे तो 25 का पहाड़ा में 5 बार में 125 हो जाएगा, और 25 का पहाड़ा में 4 बार में 100 हो जाएगा, और एक जीरो और लग जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, मतलब 1/8 आ गया। कितना आ गया, 1/8, यानी कि 8 में 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, 7/8। 8 में 1 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 7/8। जो रेशियो बन जाएगा क्या हो जाएगा, 7/8। तो यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 7/8, यानी 7/8 का आप क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। 7/8 का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसके बाद भी आप 40% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 40% का प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, 40/100 लिखेंगे प्रॉफिट के लिए, 2 बार में और ये 5 बार में, यानी 5 में 2 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी 5 में 2 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 में 2 को आप ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो जो रेशियो बन जाएगा प्रॉफिट की क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। चलिए अब आप रेशियो लिख लिए। सबसे पहले आपको डिस्काउंट का लिखना था रेशियो, तो डिस्काउंट का रेशियो आप लिख लिए 7/8, और जो प्रॉफिट का रेशियो लिख दिए 7/5 लिख दिए। अब क्या करना है कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते हैं, पहले यहाँ से आपको यहाँ आना होगा, उसके बाद यहाँ से फिर हम यहाँ जाएंगे। तो देखिए ये एरो मार्क यहाँ पर बहुत मेन रोल प्ले करेगा। एरो मार्क नीचे की तरफ है तो ठीक है, हम डायरेक्टली इसको गुना कर देंगे किससे, 280 को गुना कर देंगे हम किससे, 7/8 से, ये गुना कर देंगे हम इसमें। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया, समझ लीजिए ये सेलिंग प्राइस आपका आ गया। अब क्या करेंगे, अब नीचे से आपको ऊपर जाना है, लेकिन एरो मार्क्स किस तरफ है, नीचे की तरफ आ रहा है एरो मार्क्स, यानी हमको रिवर्स जा रहे हैं। जब रिवर्स जाएंगे तो क्या करेंगे, रेशियो को क्या करेंगे, हम पलट देंगे हम इसको, यानी क्या लिखेंगे, 5/7 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 7 से 7 काट देंगे, और जो काटेंगे फिर इसको 8 से काटेंगे, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 ते 24 हो जाएगा, और 8 पचे 40 हो जाएगा, यानी 35 है और इधर 5 है। 35 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 पचे 25, 2 हाथ में 5 दूनी 10 और 2 आपका 12 हो जा रहा है, यानी कि आपका 5 ते 15 16 17 17 हो जा रहा है, यानी वो कितना 175 हो जा रहा है इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जा रहा है इसका सही आंसर। देखिए इसमें क्या है कि ये जो एरो मार्क्स है ये बहुत मेन रोल प्ले करता है इसका। सबसे पहले आपको मार्क प्राइस दिया हुआ था, तो मार्क प्राइस के बाद क्या करेंगे, आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 7/8 से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 7, देखिए मार्क प्राइस के लिए क्या किया हम, सेलिंग प्राइस के लिए क्या किया, 280 गुना 7/8 किया हम। तो इसको हम पहले पूरी सॉल्व कर सकते थे, हम अभी सॉल्व नहीं किया, इसको ऐसे छोड़ दिए। यहाँ से आता क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस निकल गया। अब जैसे सेलिंग प्राइस निकल गया तो अब क्या करना है हमको, यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ पहुँचने के बाद क्या करेंगे, वापस जाना है। तो ये एरो मार्क्स नीचे की तरफ था, तो वापस जाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 7/5 था तो 5/7 कर दिए हम। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 175 इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोला जा रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका मार्क प्राइस, यानी कि आपका हो जाएगा अंकित मूल्य, और ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये एरो मार्क्स होगा ऐसा, ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, 40% अंकित मूल्य को अधिक रखता है, यानी कि अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 140 होगा। ये बात हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद क्या, वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, मतलब कि जो अंकित मूल्य आपका 140 अंकित मूल्य है, इस पर 20% की क्या करेगा, छूट देगा। तो 20% छूट के लिए फिर से करेंगे वैसे ही, 20/100 करेंगे, 20 से कम 20, 20 पचे 100, यानी 5 में 1 का छूट दे रहा है। 5 में जब 1 का छूट देगा यानी हम इसको रेशियो क्या बन जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4/5। अब इसको 4/5 से हम क्या करेंगे, एरो मार्क्स नीचे की तरफ है तो डायरेक्टली आ रहे हैं, तो 4/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 4/5, 4/5। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 अट्ठे आपका 40 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे हम, 4 8 चौके 32,
3 हाथ में, 4 दूनी 8, 9, 10 और 11, मैंने क्या हो गया 112 हो गया। जो 112 क्या हो गया आपका, 112 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। चलिए ठीक है, आगे क्या बोला गया, आगे बोला जा रहा है कि 20% की छूट देता है, छूट पर बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, उसका लाभ या हानि। तो आप देखिए यहाँ पे हमें परसेंटेज पूछा गया ना, तो देखिए 100 का सामान है और यहाँ पर कितना में बेच दिया उसको, 112 में बेच दिया है। जब 100 का सामान 112 में बेच दे रहे हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 12% उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। कि 100 का सामान था, पहले उसको 40% बढ़ा के रखा, तो यानी 140 रुपये अंकित मूल्य कर दिया। अब उसके बाद बोला जा रहा है कितना परसेंट का छूट था, तो इसमें 40%, मतलब कि 40% 20% का छूट दिया था। तो 20% का जो छूट दिया था वो 20% का वैल्यू लिखे हम यहाँ पे। हम डायरेक्टली इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किए, तो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। और सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 112 आ जा रहा। तो जो 100 का सामान अगर 112 में बेच रहे थे, यानी 12% का आपको क्या, 12 रुपये का फायदा हो रहा है। अब 12 रुपये को अगर परसेंटेज में करेंगे तो क्या होगा, 12 बटे नीचे कॉस्ट प्राइस गुना 100 करेंगे तो वापस से काटेंगे तो 12 ही आएगा। तो इसीलिए जब भी 100 दिया रहेगा और उसके रिस्पेक्ट में कभी भी कुछ बोला जाएगा, जितना भी ज़्यादा रहेगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। यानी 12 रुपये में भी ज़्यादा आएगा और 12% में भी वही वैल्यू रहेगा उसका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 12%। तो यानी कि इसको लाभ होता है 12% का, यानी 12% का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक टच स्क्रीन टैबलेट का अंकित मूल्य 500 है। तो अंकित मूल्य की जगह आपको पता है, ये अगर कॉस्ट प्राइस है तो ये मार्क प्राइस हो जाएगा आपका, ये जो अंकित मूल्य है, और ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना दिया गया है, अंकित मूल्य 500 दिया गया। अंकित मूल्य 500, क्वेश्चन नंबर 19 बना रहे हैं हम लोग। तो 500 दे दिया अंकित मूल्य, इसमें 20% और 25% की दो छूट है। एक छूट 20% का है और एक छूट 25% का। चलिए ठीक है, 20% का छूट और 25% का छूट। तो 20% के लिए क्या करेंगे, 20/100, तो 20 से कम 20, 20/25 100 हो जाएगा। तो एक का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 4/5 बोल सकते हैं। तो एक रेशियो कितना आ गया, 4/5 आ गया। दूसरा 25% का डिस्काउंट है, यानी 25/100। तो क्या हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 100 का 100, मैंने 4 में एक का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 3/4 हो जाएगा। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3/4। तो एक और हो गया आपका 3/4 हो गया। चलिए 2 ठो क्रमिक छूट मिल गया। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, अगर वो नगद भुगतान करेगा तो 19% का और छूट देगा। अच्छा, नगद भुगतान करने पर 19% का और छूट देगा। तो 19 पर भी 100 करेंगे हम, तो ये तो इससे कटेगा नहीं। तो 100 में से क्या करेंगे हम, 19 को माइनस कर देंगे। 100 में से जब 19 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81/100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 81/100 हो जाएगा। ये आपको 300 मिल गया आपको। अब क्या बोला गया, तो टैबलेट का विक्रय मूल्य बताना है। सिंपल है, ये 500 है, 500 का अभी सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएंगे सेलिंग प्राइस के पास में हम। तो 500 लिख दिए और इंटू 4/5, 3/4 और आपका 81/100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो सबसे पहले कैंसिल आउट हो गया। ये 5 से 5 कट गया और ये 4 से 4 कट गया। तो 81 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी 243, यानी 243 हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक विक्रेता अपनी माल पर क्रय मूल्य से 28% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो फिर से इसमें पहले बॉक्स बनाते हैं, 22 नंबर। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा मार्क प्राइस और नीचे हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ये एसपी हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य। तो 28% जो क्रय मूल्य जो है, एक विक्रेता अपनी माल पर क्रय मूल्य से 28% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी 28% वो ज़्यादा मूल्य अंकित करता है। किसके बारे में बोला जा रहा है, अंकित मूल्य के बारे में बोला जा रहा है। मार्क प्राइस के बारे में बोला जा रहा है कि 28% वो ज़्यादा अंकित करता है, किससे, अपने कॉस्ट प्राइस से। अगर कॉस्ट प्राइस अगर आपका 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। जब भी 100 पे बात करेंगे हम, 28% ज़्यादा हो रहा तो 28 उसमें हम जोड़ देंगे, 100 में 28% जोड़ देंगे तो 28 ही ज़्यादा होगा। तो 128 क्या हो गया, इसका मार्क प्राइस हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि ग्राहक की मांग पर वह बिलों पर 25% की छूट देता है। अच्छा, इस पे 25% की वो छूट भी देता है। 25% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, 25/100 हम करते हैं साइड में। तो 25 से कम 25, 25 100 100, 4 में 1 का छूट दे रहा है, यानी कि हम 3/4 बोल सकते हैं। जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा, 3/4 बन जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं कि अब इसका जो है सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कैसे होगा, तो 128 का हम क्या करेंगे, 3/4 करेंगे। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 96 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 100 का सामान था, देखिए 100 में खरीदे थे और कितना में बेच रहे हैं, 96 में बेच रहे हैं, यानी यहाँ पे इसको प्रॉफिट नहीं हुआ। ये एरो का मार्क ऐसे रहता है डायरेक्टली,
एरो मार्क्स ऐसा रहता है इसमें। तो 100 का सामान है और बेचे कितना में उसको हम 96 में बेचे, यानी कि हम बोल सकते हैं 4 रुपये का क्या हो रहा है इसको, 4 रुपये का इसको नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है, 4 रुपये का हानि हो रहा है। क्या पूछा क्वेश्चन में, तो विक्रेता कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है, तो विक्रेता को जो है 4 रुपये का लाभ होता है, ये 4 रुपये का हानि होता है। अगर परसेंटेज में भी बात करेंगे तो यहाँ पर 100 है तो क्या बोलेंगे 4% का उसको हानि हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में क्या बोला जा रहा है, एक व्यापारी 605 रुपये में एक ओवन खरीदा, तो ये खरीदा दे दिया, यानी कॉस्ट प्राइस है वाला, ये कॉस्ट प्राइस दे दिया हुआ है, यहाँ कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ मार्क प्राइस होगा और यहाँ पे होगा आपका सेलिंग प्राइस होगा। चलिए क्या क्या बोला गया, तो कॉस्ट प्राइस पहले 605 दिया, वो लिख दिया। इसके बाद क्या है, इसके अंकित मूल्य पर 45% की वो छूट देता है। छूट का जगह कौन सा है, ये वाला जगह छूट का है, तो 45% का छूट देता है। तो 45% के लिए बना लेते हैं साइड में, 45% का छूट का मतलब 45/100, 5 9 45 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। 20 में 9 का छूट दे रहा है, यानी कि वो 11 में बेच रहा है, 20 का सामान को 11 में बेच रहा है, यानी रेशियो क्या हो जाएगा 11/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेशियो बनाएंगे 11/20 हो गया। चलिए नेक्स्ट, या 45% छूट देने के बाद भी उसे 37% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का जगह कहाँ है, यहाँ पे है, तो कितना का प्रॉफिट होता है 37% का प्रॉफिट होता है। तो सेम फिर से 37% का प्रॉफिट के लिए रेशियो बनाएंगे हम, तो 37 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए 37 एक प्राइम नंबर है, ये नहीं कटेगा 37 से, ये और किसी से नहीं कटेगा 37। तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे 37 को ऐड कर देंगे, यानी रेशियो क्या बन जाएगा 137/100 हो जाएगा। इसका रेशियो क्या बनेगा 137/100 बन जाएगा। चलिए एक आप जो छूट था उसका रेशियो बना लिए और जो आपका प्रॉफिट था उसका भी आप रेशियो बना लिए। अब क्या करना है, उस ओवन का अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य मतलब ये मार्क प्राइस का बात हो रहा है कि मार्क प्राइस निकालना है। तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ से आप पहले यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ के बाद में फिर यहाँ पहुँचेंगे। चलिए यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए क्या करेंगे हम 137/100 से क्या करेंगे गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि ये रूट सही रूट में है, तो इस जैसा है वैसा ही इसको गुना कर देंगे, यानी 605 को हम गुना करेंगे हम 137/100 से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अगर सॉल्व कर लेंगे तो उसको क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, लेकिन हम इसको सॉल्व पूरी करेंगे नहीं क्योंकि कटेगा नहीं अभी। तो ये सही मान के चलिए सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्या करते हैं, अब हमको सेलिंग प्राइस आ गया तो मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस निकालना है मतलब कि हमको ऊपर जाना है, और ये जो साइन एंड एरो मार्क्स नीचे की तरफ है, यानी हमको अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। तो क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे, इसको पलट देंगे क्या हो जाएगा 20/11 हो जाएगा। तो चलिए काटते हैं, 11 से जब हम काटेंगे तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और ये 5 × 5 = 55 हो जाएगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 × 5 = 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 से इसको काटेंगे तो 5 से 11 बार में कट जाएगा। तो 137 को हम क्या से गुना करेंगे 11 से, 137 को 11 से गुना करेंगे। तो 137 को जब हम 11 से गुना करेंगे हम, तो 137 और 137 तो 7 हो जाएगा, 7 3 10 का 0 एक हाथ में, 3 4 और 5 हो जाएगा 1507 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इसमें क्या पूछा गया था, इसमें अंकित मूल्य निकालना था, तो ये उसका क्या हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा। क्या किया इसमें, पहले कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस लिख लिया हम, उसके बाद 2 रेशियो दिया हुआ था। एक रेशियो था आपका 2 परसेंटेज दिया हुआ था, एक था छूट का परसेंटेज 45%, तो 45% का रेशियो ये हो गया, और दूसरा परसेंटेज क्या था तो लाभ का था, तो लाभ का रेशियो ये हो गया। हमें निकालना था मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस ये वाला जगह निकालना था। 605 में क्या किया हम, नीचे आ रहे थे, सही रूट था तो इसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई किए, सेलिंग प्राइस के पास पहुंच गए। देखिए 605 को जब 137/100 से किया तो सेलिंग प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस आ गया तो हमें जाना वापस ऊपर जाना है, तीर का निशान नीचे की तरफ था, ऊपर जाना है तो क्या करेंगे इसको पलट देंगे हम, तो 20/11 किए, जब इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1507। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 में क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य कितना रुपये अंकित करता है 3930 अंकित करता है। तो अंकित मूल्य का पहले जगह बना लेते हैं, कौन सा अंकित मूल्य, ये आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो गया, ये आपका अंकित मूल्य हो गया यानी मार्क प्राइस हो गया, और यही वैल्यू दिया हुआ आपको 3930। इसके बाद क्या है कि 40% का छूट देता है। अच्छा पहले सेलिंग प्राइस बना लेते हैं, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये एरो मार्क्स दे दिए हम यहाँ पे, 40% का वो क्या कर रहा है डिस्काउंट दे रहा है। 40% का डिस्काउंट का मतलब 40/100 करेंगे, 1 0 से 0 2 2 4 2 5 10, माने 5 का सामान में 2 का छूट दे रहा है। 5 में अगर 2 का छूट दे रहा है यानी 3/5 हो जाएगा। जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा 3/5, तो यहाँ लिख दिया 3/5। उसके बाद क्या है, छूट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% का प्रॉफिट क्या हो जाएगा तो 20/100। अब आपको वैल्यू याद होना चाहिए, 20 से कम 20, 20 × 100, 5 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इसको कितना बेच रहे हैं 6/5 में बेच रहे हैं, यानी रेशियो क्या हो जाएगा 6/5
5 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 6/5 हो गया आपका। दोनों रेशियो मिल गया आपको, एक तो आपका छूट का रेशियो मिल गया, एक तो आपको प्रॉफिट का रेशियो मिल गया। अब क्या करना है, तो क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, क्रय मूल्य बता देंगे। पहले यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से वापस जाएंगे। तो यहाँ से आने के लिए देखिए रूट सही है, तो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3930 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस के पास में आ जाएंगे। तो इसको अभी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम, इसको रहने देते हैं। इसको मान लेते हैं कि यही सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्या करना है, सेलिंग प्राइस जब मिल गया, हमको जाना है ऊपर जाना है, और देखिए तीर का निशान नीचे की तरफ है, यानी ये नीचे की तरफ आ रहा था, हमको जाना ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको क्या करेंगे, रेशियो को पलट देंगे, यानी 5/6 हो जाएगा। तो ये देखिए अब काटने में आसानी हो गया लिखने से, ये कट जाएगा, और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया। अब 2 से सिर्फ इसको काटना है, तो 2 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 और 9 19 है, तो 2 9 18 हो जाएगा, और 13 हो गया, 1 और 3 13, 2 6 12, और 2 5 10, यानी कि 1965 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में, 1965 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए सारा क्वेश्चन जो एनटीपीसी 2025 का जितना क्वेश्चन है वही सब हम लोग करवा रहे हैं ज़्यादातर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 में क्या बोला, एक विक्रेता जो है अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अच्छा, जो लागत मूल्य है 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो सेम पहले जैसा क्वेश्चन ये वाला, इससे पहले बहुत बार बना लिया हम लोग। देखिए ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका मार्क प्राइस हो जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये आपका मार्क प्राइस हो गया। तो जो 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तीर का निशान दे दिया ऐसे, और ये हो जाएगा ऐसे। चलिए अब क्या बोल रहा है, तो 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितना, 120 हो जाएगा। अब उस पर 25% की छूट प्रदान करता है, यानी 25% का इसमें डिस्काउंट देता है। 25% का डिस्काउंट का मतलब देखिए 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 4 में 1 का छूट दे रहा है, यानी हम बोल सकते हैं 3/4। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 25% छूट प्रदान करता है। तो आप बताना है आपको कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे उसके लिए हम। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 120 है, इसको नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली गुना कर देंगे हम, यानी 120 को गुना करेंगे हम 3/4 से, तो 4 तिया हो जाएगा आपका 12, यानी 3 तिया 9, यानी कि 90 रुपये क्या आ जाएगा इसका सेलिंग पर आ जाएगा। तो क्या आप ये बताइए, अगर 100 का सामान है उसको 90 में बेचे तो क्या होगा, उसको 10 रुपये का हानि होगा। अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो कितना, 10% का ही हानि होगा इसको। आपसे क्या पूछा गया है कि इसको लाभ या हानि परसेंट बताने के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, 9% का उसको 10% का क्या हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। 10% का हानि किस में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एक खुदरा विक्रेता जो है अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा आपका मार्क प्राइस, और ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। देखिए एक खुदरा विक्रेता है जो 22% की छूट देता है। 22% का छूट का मतलब ये वो जगह है जो 22% का छूट वाला जगह है। तो 22% का छूट के लिए पहले बना लेते हैं रेशियो राइट साइड में, 22/100 करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10 हो जाएगा। तो 50 में 11 अगर कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका और तो नहीं कटेगा। तो 50 में अगर 11 कम कर देंगे, 10 कम करेंगे तो 40 हो जाएगा, 1 कम करेंगे 39 हो जाएगा, यानी 39/50 हो जाएगा। तो जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 39/50 हो जाएगा। तो ये आपको हो गया छूट का जो रेशियो है वो निकल के आ गया। इसके बाद क्या बोला, 60% का उसको लाभ होता है। ऐसा करने से 60% का लाभ होता है। लाभ का जगह कौन सा था, ये वाला 60% प्रॉफिट का रेशियो बनाएंगे, 60/100, एक जीरो से जीरो काट दिए, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी 5 में 3 का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 5 का सामान को आप 2 में बेच रहे हैं। ये प्रॉफिट है, तो 5 में अगर 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 का चीज़ को कितना बेच रहे हैं आप, 8 में बेच रहे हैं, यानी 8/5 हो जाएगा। तो रेशियो हो जाएगा 8/5 हो जाएगा आपका, ये हो गया 8/5। नेक्स्ट क्या बोला गया, तो 60% का लाभ अर्जित करने के लिए उसको इतना रुपए की क्रय मूल्य वाली वस्तु, अच्छा क्रय मूल्य वाली वस्तु मतलब कि ये क्रय मूल्य आपको दे दिया गया, यानी 546 आपका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, अच्छा अंकित मूल्य निकालना है आपको। क्रय मूल्य दे दिया गया है, आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया गया है, आपको छूट का परसेंटेज दे दिया गया है, आपको निकालना अंकित मूल्य निकालना है। तो पहले यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से वहाँ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए देखिए एरो मार्क्स नीचे की तरफ है, तो यानी यहाँ से आने के लिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे उसको।
इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 546 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब जब सेलिंग प्राइस आ गया तो आपको क्या करना है, आपको वापस जाना है, रूट नीचे की तरफ वापस जाना है, यानी इसको क्या करेंगे, इसको पलट देंगे आप। तो इसको जब पलट देंगे तो हो जाएगा 50/39 हो जाएगा। तो देखिए ये 5 का पाड़ा में 10 बार में कट जाएगा, और ये 39 है ना, ये 13 का पाड़ा में आता है, तो 13 का पाड़ा से ज़रूर कटेगा ये। तो 13 का पाड़ा में 13 3 40 हो जाएगा, और 13 से जब काटेंगे तो 13 चौके 52 हो जाएगा, और 2 और 6 बढ़ गया, 13 दूनी 26 हो जाएगा। फिर ये 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 3 चौके 12, यानी 14 हो गया, 8 हो गया और आपका 10 हो गया। तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो 14 8 कितना होता है, तो 14 को जब 8 से गुना करेंगे, 8 चौके 32, 3 हाथ में 8, 8 का 8, 9 10 11, 112। 112 को जब 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1120 हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1120 हो जाएगा इसका सही आंसर। पहले 14 को हम 8 से गुना करेंगे, फिर 14 को 8 से गुना किया तो 112 आ गया। अब 112 को हम क्या करेंगे, 10 से हम गुना कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 16,000 है। तो चलिए 16,000 बना लेते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य की जगह ये वाला है, यानी मार्क प्राइस हो गया है, और ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना दिया है, 16,000, 1 2 3 16,000 दिया हुआ है। इसमें 2 छूट है, एक 10% का छूट है और एक 5% का छूट है। तो एक 10% का छूट है और एक 5% का छूट है। 10% का छूट का मतलब क्या हो जाएगा, 10/100 एक बार में, और ये 10 बार में। तो 10 में 1 का छूट हो रहा है, यानी कि 9/10 हो गया। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 9/10 हो गया, एक हो गया। और दूसरा कितना, 5% का छूट है। 5% का छूट का मतलब 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 में 1 का कमी हो रहा है, यानी कि 19/20 हो जाएगा। यानी दूसरा छूट कितना है, दूसरा रेशियो कितना आ जाएगा, 19/20 हो जाएगा। क्या निकालना है, तो ग्राहक को उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदना होगा, खरीदा, यानी कि वो खरीदा बोल रहा है, यानी कितना में ये बेचा जा रहा है, इसको कितना में छूट देने के बाद कितना में बेचा जा रहा है। ग्राहक खरीदने वाला हो तो खरीदेगा ही, लेकिन ये कितना में मिला, बोलने का मतलब ये है कि कितना में ये इसको बेचा गया। तो क्या करेंगे, 16,000 है, 2 3 16,000 को डायरेक्टली गुना करेंगे हम किसको, 9/10 से, और गुना करेंगे 19/20 से। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 2 से जब काटेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, 80 हो गया। तो गुना करेंगे हम, 8 9 हो जाएगा का 72, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 से। तो देखिए 19 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19, और यहाँ है 72, तो हो जाएगा आपका 72 को जब गुना करेंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, और 9 7 63, 3 6 हाथ में 7 एकम 7, और 6 हो जाएगा 13। तो 8 3 3 6 और 1 और 3 इतना हो गया, मतलब कि 1368।